कैमरा मत पकड़िए सर। बात क्या कहा आपने? आप हमसे बात नहीं, एक मिनट सर, इन्होंने कहा कि आप बहुत बदतमीज आदमी हैं, पर हमने क्या बदतमीजी की? प्लीज सर, जबरदस्ती घुसा ले रहा हूँ मैं। प्लीज सर, जबरदस्ती, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, हमसे बात मत करो प्लीज, प्लीज सर, प्लीज आपने बात मत करो सर। आपने कहा बहुत बदतमीज सर, एक मिनट, हमसे बात मत, प्लीज सर, हमसे बात मत करो, हमसे कोई मतलब नहीं सर, प्लीज हमसे बात मत करो, हमसे बात मत करो सर, हमसे बात मत करो प्लीज सर, सर प्लीज हमसे बात मत करो। क्या सर? अरे हटो ना, क्या सर? अभी फोड़ फाड़ डालेंगे। अरे सर ऐसा मत करिए सर, रहने दीजिए, ऐसा मत करो, बहुत गुस्सा। तो आइए थोड़ा जानना चाहेंगे इस विद्यालय के जो प्रबंधक रहे हैं, संस्थापक रहे हैं, राम भरोसे मैकूलाल जी, उनके पोते हैं, पर पोते हैं अब। तो हमको इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा इनसे भी जाना जाए, क्योंकि इन्हीं के पूर्वजों ने इस विद्यालय की नींव रखी थी। अब जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने नींव रखी और इनके ब्लड में है वो चीज़, तो इनको थोड़ा कष्ट तो होगा ही इस चीज़ का। इनको इस विद्यालय से हटा दिया गया, प्रबंधन समिति में ये नहीं है, काफ़ी इनके साथ वैमनस्यता की गई, सम्मान नहीं दिया गया आज तक, जो कि इनके ही परिवार ने इस विद्यालय की नींव रखी। लोगों ने जाना राम भरोसे मैकूलाल को, तो थोड़ा इनसे भी जानेंगे कि आखिर जो इस विद्यालय के साथ हो रहा है क्या यह उचित है। इनको भी इस चीज़ को देख के कष्ट होता होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर उसकी चीज़ें उसके द्वारा बनाई गई हैं, उन चीज़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक जुड़ाव होता है और उस जुड़ाव को लेकर कष्ट होता है। तो थोड़ा इनसे हम जानेंगे कि इस विद्यालय के विषय में ये क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब। मैं अंचल साहू, पुत्र राम कुमार साहू और परपोता मैकूलाल साहू जी का वंशज हूँ, और संस्थापक परिवार का सदस्य रह चुके हमारे परिवार। और हमारे बाबा जी ने ये राम भरोसे मैकूलाल हाई सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की थी, और विगत नहर से लेके ये यहाँ क्या कहते हैं चावला कॉम्प्लेक्स तक का ये पूरी ज़मीन राम भरोसे इंटर कॉलेज की आती है जी। और विगत कई वर्षों से ना तो हम लोगों को कोई सम्मान मिला है, ना हमें मैनेजमेंट कमेटी में रखा गया। किन्हीं कारणों से उन लोगों ने हमें हटाया और अपने जो ज़मीन बेचने का काम और दुकानें बनवाने का काम उन्होंने किया, और कभी भी हमारे परिवार को ना सम्मान दिया और ना ही जो है कोई मीटिंग या कोई कुछ भी हमें ना बुलाया जी। जैसा कि आपके ही परिवार के द्वारा इस विद्यालय की नींव रखी गई और बार बार इसकी ज़मीनों को बेचा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ आदमी उसका परिवार कभी निर्माण करता है, जिस चीज़ का जो बनाता है, अगर वो उस चीज़ों के साथ छेड़छाड़ होती है तो दिल को कष्ट होता है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आपको भी इस चीज़ का कष्ट है। हमें बहुत कष्ट है, लेकिन पारिवारिक कुछ उलझनों में उलझे रहने के कारण हम लोग इस बीच नहीं इन पे ध्यान देने पाए, क्योंकि जो है पहले प्रथम जो चीज़ चली गई है उसका ध्यान नहीं दिया जा सकता है, घर परिवार पहले देखा जाता है। लेकिन अब हम लोग ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन स्कूल पे ध्यान दे, और स्कूल एक आदर्श स्कूल बने, और ये जो ज़मीनें धड़ाधड़ बेची जा रही हैं इससे मैनेजमेंट कमेटी को भंग किया जाए और पुनः जो है किसी अच्छे इंसान को मैनेजमेंट का प्रबंधक बनाया जाए। जी धन्यवाद। मैं भैया 1976 से और 80 तक इस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, इस स्कूल में। आप इस विद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ जुड़ाव तो आपका है। मेरा जुड़ाव आज तक है, और इस संघर्ष को जो आगे लेके बढ़े हैं श्री ML गुप्ता अध्यापक जी हैं, इनका संघर्ष में मैं इनके साथ हूँ। मैं 80 में जरूर मैंने ये कॉलेज छोड़ा, मैं बराबर में गुरु जी के टच से इस कॉलेज को देखता रहा और इस कॉलेज का व्यावसायीकरण होता हुआ देखता रहा। क्या प्रबंधक था, किसी समय में गोपीलाल राही जी हुआ करते थे, जो इस समय कार्यवाहक प्रबंधक है, चोर है वो, उसके पिता बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया तरीके से इस कॉलेज को चलाते थे। अब ये कार्यवाहक प्रबंधक है तो महाचोर आदमी है। ये व्यावसायीकरण इसका पूरा करता चला जा रहा है,
और जो स्थिति बाकी कुछ है आप सामने देख रहे हो। लेकिन मैं 76 से इस स्कूल को लगातार देख रहा हूँ और मैं गर्त में जाता हुआ देख रहा हूँ। व्यवसायीकरण तो होता देख रहा हूँ, नहीं कॉलेज गर्त में जाता जा रहा है। ये हालात। तो आपने देखा जो लोग इस विद्यालय से जुड़े रहे उनको कितना कष्ट है। अपनी बातों को कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, क्योंकि इस विद्यालय को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। जाहिर सी बात है, जो बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता है उसके साथ उसकी ममता होती है। इनका जुड़ाव रहा है इस विद्यालय परिसर में। आए होंगे, कोई जमाना रहा होगा उस 1976 में जब ये आते रहे होंगे और ये फील्ड पूरी खाली रहती होगी। ये लोग यहाँ दौड़ते रहे होंगे, दौड़ लगाते होंगे और खेलते होंगे। वो उमंग रहा होगा जीवन का। और इन्होंने जब इस विद्यालय को बिकते और खत्म होते देखा तो आज कहीं ना कहीं इनके दिल में वो दर्द है, ये बयां नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। शब्द खत्म हो जा रहे हैं लोगों के पास, ऐसे ऐसे शब्द जो हम भी नहीं कह सकते इस विद्यालय के विषय में। तो आप सोचिए, हमारे चैनल के माध्यम से हम सरकार तक ये बातें पहुंचाना चाहते हैं। इनकी मार्मिक बातें सुने सरकार और इस विद्यालय की दुर्दशा को खत्म करने की कोशिश करे। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एरिया जो कवर्ड कर ली गई है, बेच दिया गया है इसको। यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलरों का कब्जा हो चुका है। ये सारी चीजें खत्म की जाएं और पुनः इस विद्यालय को अपने पुराने अवस्था में पहुंचाया जाए, जो कि इस विद्यालय की शान हुआ करती थी। ये फील्ड इस विद्यालय की कभी शान हुआ करती थी। यहाँ के बच्चे इसमें दौड़ लगाया करते थे, साइकिल रेस किया करते थे, काफी चीजें होती थी। तो आइए और कुछ चीजें दिखाते हैं। यहाँ पे एक समाधि भी दिख रही है हमको, और प्रिंसिपल साहब, जो पूर्व प्रिंसिपल साहब हैं, ये बता रहे हैं कि ये कोई समाधि है। तो थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसकी समाधि है ये समाधि जो है यहाँ के संस्थापक स्वर्गीय लाला राम भरोसे मैकू लाल जी के बेटे थे बंसी लाला जी की पत्नी की समाधि है, जो विद्यालय में स्याही डालने का काम करती थी। उनको 234 रुपया मिलता था। बाद में लोगों ने कब्जा कर लिया, उनको भी छुड़ा दिया। आज देखें आप क्या दशा है उनकी, मतलब क्या अपमान है इस समाधि का। आप देख सकते हैं इसका नाम तक हमने इस महान शख्सियत का नाम जो था वो भी ढक दिया गया कि दिखाई न पड़े। क्या आप सोच सकते हैं कि समाधि इसलिए बनाई जाती है कि वो उस पे जाके कुत्ते पेशाब करें? ये स्थिति पैदा कर दी गई है। इस शब्द का इस्तेमाल हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये स्थिति पैदा कर दी गई। समाधि की ये स्थिति है। आप स्वयं सोचिए, एक बोरा चांदी बेचकर लाला जी ने ये इमारत बनवाई थी, जिन्होंने आज उन्हीं की पुत्र वधू की ये समाधि की ये दशा है। ये आंखों से निकलने वाले आंसू जो है, क्योंकि मैंने समाधि बनवाई थी। सत्यनारायण गुप्ता एक टीचर उनके साथ चलते चलते बात करते हैं। जी तो इसको देख करके ये लगता है कि ये कहाँ का लुटेरा, टूड़ियागंज का रहने वाला यहाँ आकर के मैनेजर बना। और यहाँ इतना तो हमको लगता है प्रिंसिपल साहब मुगलों ने भी नहीं लूटा हो इस क्षेत्र। हाँ सही कह रहे हैं। ऐसा लोग कहते हैं, तैमूर लंग वगैरह को कहते हैं। थोड़ी नॉलेज हम भी रखते हैं कि काफी उन्होंने लूटा देश को। तो इस तरीके से तो हमको लगता है मुगलों भी नहीं लूटा, मुगलों ने इस देश को नहीं लूटा होगा जिस तरीके से लूटा जा रहा है। जैसे इस क्षेत्र में कोई प्रबंधक बनने के काबिल है ही नहीं। पहली बार इतना बड़ा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं, वही काबिल है। टूड़ियागंज से आकर के यहाँ पर आप उनका कमरा देखो, बिल्कुल IS जैसा AC लगा हुआ, और जो करोड़ों रुपया तो उनकी देखिए क्या करोड़ों संपत्ति बेच रहे हैं। तो AC तो लगी सकती है 40-45 हजार की। और जो मामूली से एक टूटी रेडियो की दुकान थी, आज जो है 3-4 लग्जरी कारें हैं। और जो है 3-4 आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ किस प्रकार की क्या सफाई क्या है। यहाँ का जो प्रधानाचार्य है, जो वो खुद जो संस्था का हेड है, वो दुकान बनवा रहा, तो फिर क्या हो सकता है। इसे जरा दिखा दीजिए कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ है। हाँ, ये थोड़ा आगे से जाके दिखा दीजिए इसको। छायाकार से अपने कहेंगे थोड़ा आगे से जाके, आप थोड़ा आगे जाइए, उधर से दिखा दीजिए इसको। कितनी अच्छी व्यवस्था इस विद्यालय की है। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन। इतना अच्छा स्वच्छ भारत मिशन है कि विद्यालय में मालूम हो रहा है कि यहाँ कल को सब्जी की बाजार लगी थी। इतना कूड़ा सब्जी के बाजार में भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों प्रिंसिपल साहब, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। और ये बिल्कुल कूड़ा घर बन चुका, कूड़ा घर से भी बदतर। वहाँ तो फिर भी कुछ अच्छा होगा जिसको आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। चलिए धन्यवाद, आगे देखते हैं।
अरे सर नमस्कार। सर को नमस्कार। अरे कैमरा मत पकड़िए सर। सर कैमरा मत पकड़िए सर। बात क्या कहा आपने? आप हमसे बात नहीं। एक मिनट। सर इन्होंने कहा कि आप बहुत बदतमीज आदमी हैं, पर हमने क्या बदतमीजी की? प्लीज सर, जबरदस्ती घुसा दे रहा हूँ मैं। प्लीज सर, जबरदस्ती। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, हमसे बात मत करो प्लीज, प्लीज सर, प्लीज आपने बात मत करो सर। आपने कहा बहुत बदतमीज। सर हमसे बात मत, प्लीज सर, हमसे बात मत करो। हमसे कोई मतलब नहीं सर। प्लीज हमसे बात मत करो। हमसे बात मत करो सर। हमसे बात मत करो सर। प्लीज सर, मना करिए सर। प्लीज हमसे बात मत करो। क्या सर आपने हाथों में फोड़ क्या सर? अभी फोड़ फाड़ डालेंगे। अरे सर ऐसा मत करिए सर। रहने दीजिए सर, ऐसा मत करिए सर, ऐसा मत करिए सर, ऐसा मत करिए। बिल्कुल सर, बात मत करो। अरे बस सर, अरे बंद करो, हो गया बंद करो। तो आइए और चीजें दिखाते हैं। इस विद्यालय में कितनी धांधलियां हैं साहब। हमने प्रिंसिपल साहब से एक सवाल कर दिया और प्रिंसिपल साहब ने हमको गाली देना स्टार्ट कर दिया। क्या ये है गुरु की एक मानसिकता? गुरु अगर बच्चा कोई उद्दंडता करे, हम अगर उद्दंडता करते तो गुरु हैं, हमको क्षमा कर सकते थे। हम अगर हमारे कुछ उनको शब्द बुरे लगे हों तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और इस प्रांगण में जब हम आए तो साहब हमको एक चीज और दिखी। ये बिल्डिंग जो है ये डिग्री कॉलेज बनाया गया था और इस डिग्री कॉलेज को शायद सीज भी करने का आदेश था। इसकी जगह पे दूसरी बिल्डिंग को सीज। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज़ 24। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और विजिट करिए तीसरी आंख news24.in पर। कैसे कहेंगे इन लोगों से भी थोड़ा हम जानेंगे कि क्या क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इतनी अनियमितताएं हैं इस विद्यालय में। इस बिल्डिंग को छोड़ के दूसरी बिल्डिंग को सीज कर दिया जाता है। जो जिम्मेदार हैं वो कहाँ हैं? थोड़ा हम और लोगों से भी जानेंगे। सर एक मिनट, आपसे ही थोड़ा जानते हैं। ये बिल्डिंग हमको जो दिख रही है, हमको सुनाई पड़ता है ये डिग्री कॉलेज है। जी हाँ, ये डिग्री कॉलेज अभी स्थापित हुआ है जी। और चूंकि मुझे इसके विषय में ज्यादा जानकारी तो ये कृषि भूमि पे बनाया गया है। हमको तो ये पता है कि कृषि भूमि पे बनाया गया है। तो कृषि भूमि पे बनाने के कारण इसको एलडीए ने सीज भी किया था और सीज इसको करना था, इन्होंने दूसरी बिल्डिंग को सीज कर दिया। जहाँ तक ऐसी बात है ना। और लोगों से भी जानेंगे।